जनता को उसके हित की हर बात बहुत ही अच्छी लगती है। देश के सभी लोग ये चाहते हैं कि उनकी कमाई बढ़े, खर्चा घट जाए ताकि आने वाले कल के लिए बचत हो सके। लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होता है, क्योंकि महंगाई तो अपनी रफ्तार से चलती है, आपके मन के हिसाब से नहीं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी सरकार खारिज कर ही नहीं सकती। और एक सच्चाई यह भी है कि राजनीतिक दलों को यह दिखती भी तभी है जब वो सत्ता में नहीं होते। और अब विपक्ष में कांग्रेस है और आज कांग्रेस इसी मुद्दे पर एक बड़ी रैली करने जा रही है। तो चर्चा इसी बात पर करेंगे कि क्या यह रैली सिर्फ महंगाई हटाने के लिए है या बहुत कुछ पाने के लिए भी है। महंगाई बहाना, एकजुटता है दिखाना। भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह उसने हर मुद्दे पर धोखा दिया है उसको ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कांग्रेस की हुंकार, रामलीला मैदान तैयार। ये रैली महंगाई के खिलाफ आज तक की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रैली होगी। राहुल गांधी जी जिसको संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो से पहले महंगाई की लड़ाई। एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ये यात्रा कर रही है। महंगाई बहाना, परिवार है बचाना। तो कांग्रेस पार्टी आज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और कांग्रेस का यह दावा है कि यह महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ी रैली होगी। अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी, यह दावा कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयारी कर ली गई है और इसको महारैली एक तरह से कहा जा रहा है कि एक बड़ी रैली होने वाली है। राहुल गांधी इसको संबोधित करेंगे। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन है। कांग्रेस का यह कहना है कि बहुत महंगाई बढ़ रही है और यह महंगाई घटनी चाहिए। एक तरह से इसको राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक तैयारी 2024 की भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकलने जा रहे हैं। तो महंगाई पर हल्ला बोल की आज तैयारी है और ये देखिए, हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज कांग्रेस की महारैली है, हल्ला बोल रैली इसको कहा जा रहा है। केंद्र की घेराबंदी करने की तैयारी है महंगाई के मुद्दे पर। कांग्रेस का यह दावा है कि इसमें लाखों कार्यकर्ता जुटने जा रहे हैं, कई बड़े नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और आज क्या कोई खास ड्रेस कोड होगा महंगाई के खिलाफ, यह भी देखना होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक शानदार तैयारी चल रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बैनर बता रहे हैं कि ये कांग्रेस का मोर्चा है और बड़े से गुब्बारे पर बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखा है, महंगाई पर हल्ला बोल रैली। यानी ये मोर्चा महंगाई के खिलाफ है। जहां आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ी रैली करने जा रही है, जिसका नाम है महंगाई पर हल्ला बोल रैली। यानी एक बार फिर महंगाई के खिलाफ कांग्रेस केंद्र को घेरने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करने के बजाय सिर्फ मैदान से ही केंद्र पर हमला करेगी। रैली महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर लगी जीएसटी दरों के विरोध में हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करेंगे। इसमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों के पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता भी की और केंद्र की नीतियों का विरोध किया। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आप रसोई घर की गैस देख लें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आसमान को छूती हुई महंगाई नजर नहीं आ रही। तो केवल अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, साधारण जनता पिसती जाए, केवल और केवल इसी के ऊपर ये काम हो रहा है। दिल्ली में ये रैली ऐसे समय हो रही है जब पार्टी अपनी भारत छोड़ो यात्रा की तैयारियां कर रही है। 7 सितंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे।
3,500 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल गांधी देश भर में यात्रा कर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर जोर देंगे और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क अभियान है, जहां पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर आम लोगों तक पहुंचेंगे। इस रैली के अंदर लाखों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आएंगे और देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में सोई हुई केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे। जहां दिल्ली में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रही है, उसी दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर की घाटियों में इसी पार्टी के पूर्व नेता अलग ही रैली की तैयारी कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद आज से जम्मू कश्मीर में मिशन कश्मीर शुरू कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद 7 तारीख तक जम्मू में रहेंगे। इस दौरान वो करीब 250 प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। आजाद 8 तारीख को बदबाव पहुंचेंगे। 9 और 10 सितंबर को वो किश्तवाड़ और छात्रों में रैली करेंगे और 11 तारीख को किश्तवाड़ में दुर्घटना में मारे गए 8 लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो की तैयारी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की महंगाई को लेकर रैली सचमुच महंगाई के खिलाफ जंग है या फिर कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट करने की तरकीब। रवि त्रिपाठी और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी की रैली आज होने जा रही है। तैयारी किस तरह की, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज हल्ला बोल है। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है रामलीला मैदान में। 1 बजे राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे और इस रैली को संबोधित करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राहुल गांधी 1 बजे इस महारैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का यह दावा है कि यह सबसे बड़ी रैली होगी। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर जुट रहे हैं। लाखों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचेंगे और राहुल गांधी की बात को सुनेंगे। महंगाई, जीएसटी, करप्शन के खिलाफ कांग्रेस का कहना है कि यह बड़ा प्रदर्शन है। जरूरत की चीजों पर जिस तरह से जीएसटी थोपी गई है, कांग्रेस का यह कहना है, उसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जनता को जगाने का काम भी कर रहे हैं और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी चार्ज करने की एक तरह की ये कोशिश कही जा सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कि राहुल गांधी 1 बजे इस महारैली को संबोधित करेंगे रामलीला मैदान में। तैयारियां व्यापक की गई हैं। बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर वहां पर देखे जा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मनीष शुक्ला हैं, आदित्य प्रताप सिंह हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन पहले मैं तस्वीरें दर्शकों को दिखा दूं क्योंकि मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, किस तरह की तैयारी है आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और वहां पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त हम कांग्रेस ऑफिस के बाहर हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो की शुरुआत करने जा रहे हैं राहुल गांधी, उससे पहले ये हल्ला बोल रामलीला मैदान चलो का एक तरीके से आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है कांग्रेस का। एक हम तस्वीरें पहले दिखाएंगे आपको। देखिए, यहाँ जगह जगह कांग्रेस ऑफिस के सामने बोर्ड लगे हुए हैं। हल्ला बोल महंगाई को लेकर के यहाँ पर तमाम तरीके के कांग्रेस के यहाँ पूरे देश भर से इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ बसें लगाई गई हैं, कुछ गाड़ियों से आए हैं। जी बिल्कुल मनीष, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आदित्य प्रताप, आप वहां पर क्या देख रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? जी राम, इस समय रामलीला मैदान की जो सुबह है, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि एक बार दिखाएं। यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, अपनी विधानसभा क्षेत्र से जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे कार्यकर्ताओं को लेके आ रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको टी शर्ट देने का काम कर रहे हैं। आपने चर्चा के दौरान कहा था ड्रेस कोड क्या होगा, तो व्हाइट टी शर्ट पे राहुल गांधी की फोटो के साथ लिखा हुआ है हल्ला बोल। कई कार्यकर्ताओं को ये टी शर्ट बांटी जा रही है और आसपास का जो पूरा एरिया है उसको फ्लैक्स और होर्डिंगों से पूरी तरह से ढक दिया गया है। जो उनके समर्थक हैं राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, उन्होंने पूरी तरह से आसपास के जो डिवाइडर्स है वहां पर पूरी तरह से जो एरिया है उसको कवर कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो भीड़ है, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, वृद्ध लोग हों, वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, मैं आपके पास वापस आऊंगा इस रैली की तस्वीरें दर्शकों को दिखाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है वो ये आरोप लगा रही है कि नेशनल हेराल्ड के मामले से, करप्शन के मामले से ध्यान हटाने के लिए ये रैली की जा रही है। क्या कहा संबित पात्रा ने, उनकी बात सुनाते हैं।
ये भारत जोड़ो नहीं, ये गांधी परिवार बचाओ आंदोलन इनका आरंभ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी इस विषय पर अपनी टिप्पणी करे। आंदोलन से पहले वो इस विषय को बताएं। तो ये आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा। हमारे साथ इस वक्त राजीव जेटली जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, आज की तैयारी, दावा किया जा रहा है कि लाखों लोग आएंगे, तो ये तैयारी मुख्यतः महंगाई के खिलाफ है, या चूंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये ऐसी चीज है जो लगातार बढ़ती रहती है, निरंतर हर 5 साल के बाद अध्ययन करेंगे तो बढ़ ही जाती है, लेकिन दिखती तब है जब आप विपक्ष में होते हैं। तो 2024 से पहले ये आपकी तैयारी हम मान लें कि शुरू हो गई है। काश राममोहन जी इसी तरीके की बातें जब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा ऐसे कहती थी, तब भी आप लोग कहते तो अच्छा होता। सच बात यह है कि विपक्ष में रह करके हम लोग हमेशा ही जनता के हितों की बात करते हैं। अगर कोई सरकार जनता के हितों के मुखालिफ कोई भी सरकार हो वो काम करती है, तो विपक्ष का काम है ये अपनी बात को रखना और जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखना। तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम महंगाई के खिलाफ रैली कर रहे हैं तो आपको स्वागत और समर्थन करना चाहिए, क्योंकि महंगाई से तो परेशान आप भी हैं। भले ही महंगाई वो कभी भी होती हो। क्या आप पहले की महंगाई से खुश रहते थे, आज की महंगाई से खुश है? पहले महंगाई थी, आज महंगाई विकास है। ये बात नहीं चलनी चाहिए। मेरा बड़ा दो चीजों पर कहना है। पहली बात कि एक महंगाई होती है जो स्वतः जनित होती है, जिसको पूरी दुनिया में आप रोक नहीं सकते। दूसरी महंगाई होती है जो सत्ता जनित होती है, सरकार जनित होती है। जैसे 395 रुपए का सिलेंडर अगर आप 1100 रुपए का कर रहे हैं तो आप सत्ता जनित, क्योंकि सब्सिडी आपने खत्म कर दी, सरकार ने सब्सिडी खत्म की। उसी तरीके से पेट्रोल पर और डीजल पर जो महंगाई है, हम 2014 से पहले 3 रुपए 59 पैसे लेते थे डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, वर्तमान सरकार ने 32 रुपए कर दी। 29 रुपए पर लीटर की लूट वर्तमान सरकार ने की। तो ये सत्ता जनित महंगाई है। सत्ता जनित महंगाई को रोका जा सकता है, स्वतः स्फूर्त महंगाई को नहीं रोका जा सकता। तो हमारी जो बड़ी स्पष्ट सोच है कि सत्ता जनित महंगाई को रोका जाना चाहिए। आम आदमी, चाहे वो राजीव जेटली साहब हो, चाहे राममोहन शर्मा साहब हो, सबकी जेब पर जो भारतीय जनता पार्टी डाका डाल रही है उसको रोका जाना चाहिए। अब आटे पर जीएसटी तो कभी सपने में नहीं सोचा जा सकता। आप आटे पर जीएसटी लगा दे रहे, डाटा पर जीएसटी लगा दे रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे भिखमंगों का देश बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हम तो बड़ी छोटी सी बात है कि आज 2 खबरें हैं अखबार में। पहली खबर है कि साहब भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, अभी जो राजीव जेटली जी कहेंगे, ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं। दूसरी खबर है कि 2018-19 से पर कैपिटल इनकम भारत की 3000 रुपए कम, यानी प्रति व्यक्ति आय अब 91,000 रुपए हो गई है, और जो पहले नेशनल आय जो थी हमारी 94,000 थी। अब आप बताइए अमीर कौन हो रहा है? आम आदमी गरीब हो रहा है। आम आदमी की पर कैपिटल इनकम 3000 रुपए पर साल घट गई है, जो कि बढ़नी चाहिए थी, कम से कम 3 साल में 2 गुनी हो जानी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी के राज में, अगर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है। तो एक तरफ आप आदमी को गरीब कर रहे हैं और दूसरी राजीव तरफ जेटली जी हैं बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी। योग बता रहे कि ये सत्ता जनित जो है महंगाई है, इसलिए इस बात का विरोध है। जो सामान्य महंगाई है उसका विरोध नहीं है। आपके पैकेज के अंदर एक गरीब व्यक्ति नजर आ रहा है मुझे। अब गौर कीजिए, आपने अपने पैकेज में देखिए, बीच में एक फोटो दिखा रहे हैं बार बार राहुल गांधी जी की। उनसे ज्यादा गरीब तो इस देश के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है। और आपको एक बात बताता हूं, इनका दर्द ना देश की जनता नहीं समझ सकती है। इनका दर्द समझने वाले वो परिवार छतों पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, जैसे एक बारात देखी जाती है ना, छत पे खड़े होकर वो देख रहे हैं जो कांग्रेस की रैली निकल रही है। इस रैली के असली मायने क्या है? वो पीड़ा को जानते हैं, उन्हें मालूम है उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। वो ममता बनर्जी और उनका भतीजा समझ सकते हैं इस दर्द को। वो लालू प्रसाद यादव जी और उनका परिवार समझ सकते हैं इस दर्द को। वो मुलायम सिंह यादव जी और उनका परिवार समझ सकते हैं इस दर्द को। ये जितनी भी पारिवारिक पार्टियां हैं, उनके अलावा इनके दर्द को समझने की मुझे लगता नहीं किसी के अंदर कोई काबिलियत है। और ये जो भारत जोड़ो के नाम पर परिवार को बचाने की जो मुहिम छेड़ रखी है इन्होंने, उस मुहिम के चलते इसका संदेश दूर दूर तक परिवारों में जा रहा है। नहीं, लेकिन राजीव जेटली जी, ये तो आपका पॉलिटिकल सटायर हो गया। हमारे पास भी गरीबी आनी शुरू हो गई, हमारे डिबेट में
मैं अलाउ भी करता हूं, इतना सुरेंद्र जी भी कर रहे थे, लेकिन पॉलिटिकल सटायर के आगे आपको महंगाई पर बात तो करनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि अगर ये सत्ता जनित है तो ये बताना पड़ेगा कि नहीं, ये किस वजह से इतने दाम बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कभी कभी हमें अखबार भी पढ़ लेनी चाहिए। आज के अखबार पढ़ के आए हैं, पीछे हो सकता है 1-1.5 हफ्ते की ना पढ़ी हो इन्होंने। आपको पता है देश के अंदर महंगाई की दर घट रही है, देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग दर बढ़ रही है, देश में बाइंग पावर बढ़ रही है। और अब तो आने वाले त्योहारों के ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट आई है, हम नहीं कहते हैं, एक ऐसी कंपनी की सर्वे रिपोर्ट है जिस कंपनी को हमेशा कांग्रेस कोट करती आई है। उन्होंने भी इस बात को कहा कि इस बार बाइंग पावर बढ़ रही है क्योंकि मार्केट हमारी ग्रो कर रही है और हमारा जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि अब अच्छी नौकरियां भी पैदा हो रही हैं, महंगाई की दर भी घट रही है और उसके साथ साथ देश की मैन्युफैक्चरिंग दर भी बढ़ रही है। और तीसरी बात जो इन्होंने अभी बोला कि अभी कोट करेंगे कि देखिए देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है, हमारी जीडीपी कैसे बढ़ रही है। अरे हम क्यों कोट करेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोट हो रहा है, ये विभिन्न एजेंसियां कोट कर रही हैं। अब आपकी प्रॉब्लम ये है, आपकी दिक्कत और आपकी पीड़ा है, उसके पीड़ा के पीछे आप महंगाई का बहाना नहीं बना सकते हैं। अभी तो बड़ी बड़ी एजेंसियों ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया। असली मुद्दे पे आते हैं ना, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल फायर है, मैं असली मुद्दे पे आते हैं, हम बोलते हैं असली मुद्दा यह है कि परिवार के अंदर इस टाइम पे थोड़ी कमाई की कमी आ गई है। जो कमाई की हुई है उससे गुजारा चल रहा है और जितने मोटे लेवल पे कमाने की आदत पड़ी हुई है उतने मोटे लेवल पे कमाई देश के प्रधानमंत्री नहीं होने दे रहे हैं। ये सब परिवारों की दुकानें बंद हो गई। पूछिए ना किसी एक परिवार से, सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए इसी डिबेट के ऊपर, किसकी कौन सी फैक्ट्री कहां चलती है, किसकी ना किसकी कौन सी फैक्ट्री कहां चलती है, किसकी कौन सी वर्कशॉप कहां चलती है, कौन सी दुकान कहां चलती, कोई दुकान वुकान नहीं है। ठीक है, अब इसका जवाब ले लीजिए भ्रष्टाचार की कमाई। और आज तो देखिए कल हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित जी ने बोला बिल्कुल कि उत्तर प्रदेश के ठीक है जेटली साहब, मुख्यमंत्री अब सुरेंद्र राजपूत जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, चले गए, फिर आपके पास वापस आता भ्रष्टाचार आज का नहीं है, ये नेशनल हेराल्ड का भ्रष्टाचार पहले से ही चलता हुआ। ठीक है, 2-3 चीजें हैं। मुझे तो उम्मीद थी कि राजीव भाई को भी महंगाई लग रही होगी, नहीं लग रही, कोई बात नहीं, इनकी अपने साधन है भाई, हो सकता है डॉलर में कमा रहे हो। 2-3 बातें मैं तो साफ साफ कह रहा हूं। अरे भाई हमने तो जी एक एक करके राजीव भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, अब 2 मिनट काहे को सुबह सुबह हंगामा करते, ठीक है कि नहीं। अभी आप सत्ता बदल लो, आपको लगने लगेगी, आपकी मजबूरी है बेचारा, क्या नाम, आप लोग मोदी के खिलाफ जा नहीं सकते हो, आप लोग डरपोक लोग हो, मूल रूप से क्या नाम डीएनए में डरपोक का है आप लोगों के, तो वो दिक्कत वाली। अब आप महंगाई बात करेंगे फिर डीएनए पे जाएंगे, हमारी तरफ आ जाओ मुद्दे पे, जी हमारी तरफ आ जाओ, महंगाई आपको लगने लगेगी। मैं आपको 3-4 चीजें कहता हूं। आप कहते हो हमारे परिवारों को महंगाई लग रही है, तो हमारे परिवारों को हाँ महंगाई लग रही है, हम परिवार वाले लोग हैं, बिल्कुल महंगाई लग रही है। क्या ये बात सच नहीं है कि 395 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का है? क्या ये बात सच नहीं है कि 2014 में क्या नाम 3 रुपए 59 पैसे लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी, आज आपने 32 रुपए कर दी थी? क्या ये बात अपने आप में सच नहीं है कि दूध पर, दही पर, आटे पर, डाटे पर, जिन चीजों पर कभी हम सोच नहीं सकते थे, उन चीजों पे आपने जीएसटी लगा दी है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है? क्या आपको क्या आप इस चीज को नहीं मानेंगे, फार्मिंग इक्विपमेंट्स पे आपने महंगाई 18% जीएसटी कर दी है? क्या आप इस चीज को नहीं मानेंगे? आप कहते हो कि साहब जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया। अरे जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ गया जब गरीब के खून की आखिरी बूंद भी आप चूसोगे और सब चीजों पे टैक्स लगा दोगे, सब चीजों पे जीएसटी लगा दोगे, तो आपको कलेक्शन तो अपने आप ही बढ़ेगा। भाई रोटी तो लोगों को खानी है ना। आप इस चीज को बताओ, रेस्टोरेंट पे पहले 5% टैक्स होता था, आज की डेट में आप 18% कर दे रहे हो। सकता है राम मोहन जी की भाई अपनी मजबूरियां या आपके सामने खुल के ना कह सकते हो, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के कह दे कि पेट्रोल सस्ता है, बता दे डीजल सस्ता है, बता दे क्या नाम रोटी सस्ती है, बता दे। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए इतना अगर दर्द, इतनी कठिनाई है, तो ये साफ साफ कहा गया कि जो आपके स्टेट थे, जब ये जीएसटी वाली बैठक हुई तो उसमें उन्होंने अपोज नहीं किया। जब आपके यहां वैट ज्यादा होता है बीजेपी की तुलना वाले राज्यों से, तब आप उस वैट को घटाने के लिए तैयार नहीं है। आपका विरोध जायज है, कीजिए, लेकिन जब आप बेहतर करके दे रहे हो तब। राजस्थान में वैट उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर वैट उठा लीजिए, आप तो दोनों राज्यों का अध्ययन करते हैं। तो आप अगर बराबर पर लाना चाहते हैं तो कोई प्रयास आपकी तरफ से दिखे कि हमने साहब अपनी जीएसटी सरेंडर कर दी, हम नहीं लेंगे दूध दही आटे पर,
आपको मैं दो बातें बता देता हूं। मेरे ख्याल से राममोहन शर्मा जी, हो सकता है आपने जीएसटी पर आपका अच्छा अध्ययन हो, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो आप तथ्यात्मक भूल कर रहे हैं। पहली बात, जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग में 33% का स्टेक होल्डर स्टेट होता है, क्या नाम, सेंटर होता है। यानी 100 में से 33 नंबर सेंटर करता है और बाकी 67 नंबर करते हैं बाकी राज्य। बाकी राज्यों में 18 राज्यों में इनके समर्थकों की सरकार है, 2% हर राज्य का स्टेक होता है। यानी 33 और 18 दूना 36। हमारे विरोध के बावजूद भी कोई भी चीज नहीं हो सकती। और हमने पूछ रहा हूं सुरेंद्र राठौर जी, तथ्यात्मक रूप से आप इतना बता दीजिए कि आपके 2% राज्यों ने उसमें विरोध किया था। मैं बता तो रहा हूं, मैं तो बस इतना बता दीजिए। हाँ, मैं लेटर तक, राजस्थान ने भी छत्तीसगढ़ ने भी, दोनों ने विरोध किया था। और उसके लेटर अगर आप चाहेंगे तो मैं आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, भेज देता हूं, आप अपने जी न्यूज पे चला लीजिएगा जी, ठीक है ना। हमने विरोध किया था आटे पे, दूध पर, इन सब पर जीएसटी लगाने का। लिखित में विरोध राजस्थान सरकार ने किया था, लिखित में विरोध छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था। तीसरी बात आप आ जाइए, आप जो बात कहते हैं, महंगाई एक राष्ट्रीय समस्या है। जब से जीएसटी आई है तब से टोटल टैक्स कलेक्शन जो है 90% जो है वो जाता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार उसमें से 42% राज्य सरकारों को वापस करते। तो आज की डेट में महंगाई को घटाने का काम, टैक्स को घटाने का काम सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार का है। तो आप इस चीज, राज्य सरकार के पास सिर्फ दो चीजें रह गई हैं। वो राज्य सरकार के पास है, एक तो पेट्रोल डीजल जो जीएसटी से बाहर है, और दूसरा राजीव जेटली जी से मैं इस बात का उत्तर लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। राजीव जी, आपकी बात अधूरी रह गई, मैं जानता हूं। मैं वापस आपके पास आऊंगा और आप इन तमाम तर्कों का जवाब दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।